एपिसोड 162। एके का किया के पास जाना। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि रेहान और मयंक अक्षत के पास आ जाते हैं, वहीं किया भी अक्षत के साथ उसके विला में आ गई थी। यह सारे लोग एक ही विला में थे, पर किसी को किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब आगे रात के डिनर का वक्त हो चुका था। अगर अच्छा अकेला होता तो वह किया को अपने साथ डिनर करने के लिए जरूर कहता, लेकिन यहाँ इस वक्त उसके साथ रेहान और मयंक थे और वह नहीं चाहता था कि वह लोग उसके बेबी डॉल को अभी देखें, क्योंकि अभी तो उसे खुद ही नहीं कंफर्म था कि उसका दिल क्या चाह रहा है। फिलहाल वह किया का खाना सर्वेंट से उसके रूम में ही पहुंचवा देता है। किया भी थकी होने की वजह से चुपचाप अपने रूम में ही अपना डिनर कर लेती है। यहाँ ये लोग भी डिनर करके अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं, क्योंकि सुबह रेहान और मयंक अक्षत की सहायता से किया को ढूंढने निकलने वाले थे। इधर अक्षत भी अपने रूम में चला जाता है। वह जैसे ही अपने बेड पर लेटकर अपनी आंखों को बंद करता है, उसकी आंखों के सामने किया का प्यारा सा चेहरा आ जाता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह छोटी सी लड़की कौन है। क्या ये माफिया क्वीन है या जैसी प्यारी सी दिख रही है, भोली भाली सी एक आम सी लड़की है। तो भी हो, कल उसे इन सब बातों के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। सारी रात वह किया के बारे में सोते हुए ही बीतता है। कब उसकी नींद लगी उसे भी नहीं पता चला। किया तो सुबह क्या करना है, उसे उसके बारे में अपना प्लान बना रही थी। उसे किसी भी तरह से लैब में इंटर कर आदिवासियों की सहायता से जड़ी बूटियां को प्राप्त कर एंटीडोट बनाना है। वह बस इसी मकसद से यहाँ आई है। उसके आंखों के सामने उसका मकसद ही घूम रहा था। उसे और किसी की परवाह नहीं थी। वह भी जल्दी ही सो जाती है। दूसरा दिन, सुबह का वक्त। सूर्य की रोशनी खिड़की से छनकर किया के चेहरे पर पड़ रही थी। सूर्य की रोशनी में किया का चेहरा बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। शायद इस वक्त उसे कोई देख लेता तो दूसरा और कुछ देखना उसे अच्छा ना लगता। यह नज़ारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। किया धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलती है तो उसकी नज़र सामने घड़ी पर जाती है। घड़ी में इस वक्त सुबह के 6 बजे बज रहे थे। ये देखकर किया सोचती है कि वह कैसे इतनी देर तक सोई रह गई। उसे तो जल्दी उठना था, लेकिन वहां का वातावरण ही इतना अच्छा था कि उसे बहुत ही अच्छी नींद आई थी। वह अपने बिस्तर से उठकर सीधा बालकनी में जाती है। जैसे ही वह बालकनी में पहुंचती है तो बाहर का नज़ारा देखकर उसका दिल बहुत खुश हो जाता है। बाहर बहुत ही बड़ा गार्डन था, उसमें रंग बिरंगे कई तरह के फूल खिले हुए थे और उसकी खुशबू हवाओं के साथ उड़कर उस विला के अंदर आ रही थी, जिससे पूरा विला का माहौल बहुत ही ज्यादा फ्रेश हो गया था। सच में बहुत ही अच्छी जगह थी। एके ने बहुत ही चुनकर ऐसी जगह पर अपना विला बनाया है। ये सोचकर किया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। इस समय किया थोड़ी देर वहां रुककर फ्रेश होने को चली जाती है, क्योंकि उसे अब शंकर से मिलने भी जाना था और अपने काम को भी तो आगे बढ़ना था। ज्यादा देर नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ वह तीनों भी उठ चुके थे और अपने काम को खत्म कर रेहान और मयंक अक्षत से उसे एरिया के बारे में जानकारी ले रहे थे। रेहान को बहुत ही जल्दीबाजी थी। उसे किया के लिए डर लग रहा था। बेचारे को क्या पता था जिसे वह हर जगह ढूंढ रहा है वह तो उसी के पास है, पर सब एक दूसरे से अनजान है। रेहान अक्षत को भी अपने साथ चलने को कहता है, पर अक्षत ऐसे कैसे जा सकता था। उसे तो आज अपने बेबी डॉल के साथ एक डील करनी थी। आखिर में वह पूरी रात इसी के बारे में तो सोच रहा था। तो वह उन्हें बताता है कि आज उसे कुछ बहुत जरूरी काम है, इस वजह से वह आज नहीं जा पाएगा, पर वह अपने भरोसेमंद लोग उनके साथ जरूर भेजेगी, जिससे मैं ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। मयंक ने अभी तक अपने भाई से अपने बहन के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की थी। वह अक्षत को सरप्राइज करना चाहता था, इस वजह से मयंक ने किया के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी।
वही इन सब से अनजान अक्षत उन सब को भेज कर किया से मिलने जाता है। जैसे ही वो उसके रूम के पास पहुंचता है, पता नहीं क्यों उसे अंदर से बहुत ही खुशी महसूस होने लगती है। अनायास ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो खुशी खुशी किया के डोर को नॉक करता है। किया तो मानो जैसे उसका ही इंतजार कर रही थी। वो तुरंत ही ऊंट का डोर ओपन करती है। अपने सामने इस प्यारी सी खूबसूरती को देखकर एके के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो किया को ग्रीट करता है और पूछता है कि उसे यहाँ किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई। बदले में किया भी उसे ग्रीट करती है और बहुत ही प्यार से कहती है कि उसे यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। शुक्रिया हमारे लिए इतना करने के लिए। एके जवाब देता है कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, क्या हम लोग कुछ देर बातें कर सकते हैं। किया को भी एके से बातें करनी थी तो वह बिना किसी झिझक के उसे अंदर आने को कहती है और पास ही सोफे पर दोनों जाकर बैठ जाते हैं। एके किया से पूछता है कि क्या उसने ब्रेकफास्ट कर लिया। किया हाँ में जवाब देती है। फिर किया पूछती है कि उसका आदमी कैसा है। वह शंकर के बारे में पूछ रही थी। एके ने जवाब दिया कि वह अब बिल्कुल सेफ है और ठीक है, उसकी गोली निकाल दी गई है, अभी वह आराम कर रहा है। किया उसकी बातों को सुनकर संतुष्ट हो जाती हैं। फिर एके पूछता है कि आखिर में वह अपनी जान को खतरे में डालकर इतनी दूर इस लैब को ढूंढने क्यों आई थी, ऐसा क्या है इस लैब में। किया एके के सवालों का जवाब देती है। इस लैब में ऐसा कुछ नहीं है और ना ही वह यहाँ इस लैब को ढूंढने आई थी। दरअसल उसे कुछ यहाँ से जड़ी बूटियां चाहिए थी जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है, लेकिन इन आदिवासियों का कहना है कि वह इन जड़ी बूटियां को अपने जंगल से बाहर कभी नहीं जाने देते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी देवी उनसे नाराज हो जाएगी और उन पर बहुत सी विपदाएं आने लगेगी। यह परंपरा कई पुश्तों से उनके यहाँ चलती आ रही है। एके को ये सुनकर आश्चर्य होता है कि यह इतने घने जंगल में इन आदिवासियों के बीच जड़ी बूटियां लेने आई थी, तो क्या इसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। वह बेकार में ही इस पर शक कर रहा था। तभी एके सवाल करता है कि आखिर में ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जिसकी उसे इतनी आवश्यकता पड़ गई कि उसे अपनी जान जोखिम में डालना पड़ा। किया एके को ज्यादा नहीं बताना चाहती थी, यह उसका पर्सनल मैटर था। इस वजह से वह सीधा एके से कहती है कि हमें मुद्दे की बात करनी चाहिए। आपको उस लैब के बदले में मुझे क्या चाहिए। किया के इस तरह के सटीक सवाल से एके को कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वह जब से किया से मिला था तब से अब तक वह किया को थोड़ा बहुत समझने लगा था। तो उसे किया से यही उम्मीद थी कि अब सामने बैठी लड़की उसे टू द पॉइंट बात करेगी और उसे शायद किसी भी कीमत पर इस लैब की आवश्यकता थी तो वह इसे जरूर लेकर रहेगी। पर एके भी कम नहीं था। वह किया से कहता है कि वह जो मांगेगा क्या वह उसे दे सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह तुम्हारे बस की बात है। तुम एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि मैं जो मांगने वाला हूँ वह कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। किया अपने मन में सोचती है कि ऐसा भी यह क्या मांगने वाला है जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता है। अब तो उसे और भी जानने की उत्सुकता होने लगती है। किया उसे कहती है कि अगर उसके बस में रहा तो वह हर नामुमकिन चीज भी मुमकिन करके दिखाएंगी, लेकिन अगर फिर भी संभव न हो सका तो वह अपनी कोई दूसरी डिमांड रख ले। लेकिन पहले उसकी डिमांड क्या है ये बताएं, शायद मैं उसे पूरा कर सकती हूँ। क्योंकि किया को भरोसा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हासिल ना किया जा सके, और उसकी सोच बिल्कुल सही थी। नेक इरादे से किया गया काम हमेशा पूरा होता है। एके नजर किया को देखा है जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने बैठी थी।
वो अपने मन में ही सोचता है, सच में इस लड़की में कोई तो बात है। एक बार भी इसने यह नहीं सोचा कि क्या वो उसकी डिमांड को पूरा कर पाएगी कि नहीं, बल्कि उसने तो पूरे कॉन्फिडेंस से यह कह दिया कि वह हर मुमकिन कोशिश करेगी। एके को उसका विश्वास बहुत ही अच्छा लगता है, सबको इसी तरह रहना चाहिए। तभी किया उसे फिर से टोकते हुए कहती है कि तुम्हारी डिमांड क्या है, मुझे बताओ। अब की बार एक मुस्कुराकर कहता है कि एक बार फिर से सोच लो। किया भी उसी तरह मुस्कुराकर कहती है कि सोच लिया है, अपनी बात कहो। तब एके कहता है कि मुझे मिरेकल डॉक्टर केआर से मिलना है। ये सुनकर किया बिल्कुल से आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में ऐसी क्या बात है जो यह इतनी शिद्दत से डॉक्टर केआर को ढूंढ रहा है। आप किया को एके के बारे में और जानने की इच्छा होने लगती है, तो वह एक से पूछता है कि आखिर में वह मिरेकल डॉक्टर केआर से क्यों मिलना चाहता है। तब एके के उसे कुछ नहीं बताता, बस इतना कहता है कि उसका पर्सनल रीजन है। लेकिन किया भी कोई छोटी बच्ची नहीं थी, वह समझ सकती थी कि वह रीजन बहुत ही बड़ा होगा, जिस वजह से उसे डॉक्टर की जरूरत थी। किया एके से कहती है कि मुझे पता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात है, वरना दुनिया में बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े से बड़ा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर तुमको सिर्फ मिरेकल डॉक्टर केआर की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो ऐसा है जो तुम नहीं बता रहे हो। एके मन में सोचता है कि वाकई में ये लड़की बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, बड़ी आसानी से उसके मन की बात उसके जुबान से बुलवाना चाहती है और कितनी जल्दी बिना कुछ कहे सब कुछ समझ गई। एके किया की बातों पर मुस्कुरा कर कहता है कि कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ ऐसा है जो सिर्फ वही एक डॉक्टर कर सकता है। उसके अलावा उसने बहुत से बड़े डॉक्टर से हेल्प ली है, पर कुछ नहीं हो सका। तब किया कहती है कि आखिर में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। लेकिन एके फिर भी किया को कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। जब किया देखी है कि एके उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता है, तो वह लास्ट में कहती है कि अगर वह अपनी प्रॉब्लम बताया तो वह डिसाइड करेगी कि वो उसे डॉक्टर के से मिलवाए कि नहीं। किया की बातों को सुनकर एके को हंसी आ जाती है। आगे क्या होगा, क्या किया एक को बता देगी कि वही मिरेकल डॉक्टर है, या फिर वो उसे कुछ भी मालूम नहीं चलने देगी। जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 163। एके का आश्चर्य। अभी तक आपने सुना कि रेहान और मयंक एके के आदमियों के साथ किया को ढूंढने चले जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एके किया से मिलने और उसके बारे में जानने के लिए बेचैन था, तो वह उसके रूम में ही उससे मिलने चला जाता है। अब आगे एके जैसे ही किया के मुंह से यह बात सुनता है तो उसे हंसी आ जाती है, और वह हंसते हुए किया की ओर देखकर कहता है कि तुम तो ऐसे बोल रही हो मानो मिरेकल डॉक्टर तुम्हारे साथ रहती है और तुम उसकी सेक्रेटरी हो, जो हर चीज जानने के बाद ही तुम उसे परमिशन दोगी कि वह ये केस हैंडल करे या ना करें। अब बेचारे एके को क्या पता था कि उसके सामने बैठी लड़की खुद ही मिरेकल डॉक्टर है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि मिरेकल डॉक्टर है कौन, लड़की है या लड़का, बूढ़ा है या जवान, वह कहाँ रहता है, किस दुनिया में रहता है, उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। बस एक कॉन्ट्रैक्ट आईडी थी जो कुछ समय पहले ही बंद हो चुकी थी, जिससे कोई भी उसे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहा था। किया उसकी बातों को सुनकर बुरा नहीं मानती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके ये कहने पर सामने वाले का रिएक्शन यही होगा। आखिर में मिरेकल डॉक्टर को कोई नहीं जानता था, तो कोई उसके बारे में इतने आराम से कैसे बता सकता है। किया एके से फिर से कहती है कि उसकी बातों को वह मजाक में ना ले, वह सच कह रही है। अगर वह अपनी प्रॉब्लम बताया तो वह जरूर उसे मिरेकल डॉक्टर से मिलवा देगी।
अब की बात एके किया की बात को सुनकर शांति से उसकी तरफ देखने लगता है और मन में सोचता है कि क्या कॉन्फिडेंस है इस लड़की का, ये तो इतने आराम से वह चीज करने को कह रही है जो दुनिया में किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। लेकिन वह किया से कुछ नहीं कहता, बस उसे ध्यान से देख रहा था। किया को यकीन हो गया था कि एके उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। आखिर में वह करे भी क्यों, उसके सामने बैठी एक सिंपल सी लड़की जिसे वह जानता भी नहीं है, वह उसकी बातों पर क्यों विश्वास कर ले। तब किया उससे कहती है कि ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मेरी बातों पर विश्वास कर सको। अब एके को किया की बातें सुनकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। ये लड़की अब भी इतनी कॉन्फिडेंस है क्या, सच में यह मिरेकल डॉक्टर को जानती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वह तो किसी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है। एके को अभी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो किया को परखना चाहता, क्या ये लड़की सच बोल रही है कि नहीं, आखिर में इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। तभी उसे याद आता है कि उसके सेक्रेटरी शिकोया ने उसे बताया था कि उसकी वो कॉन्ट्रैक्ट आईडी जिससे जरूरतमंद इंसान उसे कॉन्ट्रैक्ट करता था लगभग साल पहले बंद कर दी गई है। अब उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकता, वह खुद चाहे जिस कॉन्ट्रैक्ट कर ले, लेकिन उसे कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। यह आईडी उसके सेक्रेटरी की थी जिसके जरिए कोई भी जरूरतमंद इंसान उस तक अपनी बात पहुंचा सकता था, लेकिन धीरे धीरे सभी अमीर लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर उसे कॉन्ट्रैक्ट करने लगे थे और अपने पैसे की पावर से उसे अपने लिए हायर करना चाहते थे। इस वजह से किया ने वह आईडी बंद कर दी थी जिससे वह बिल्कुल से दुनिया से ही लापता हो गई थी। एके मन में सोचता है कि अगर वह उसे आईडी को ओपन करने के लिए कहता है तो यह इस लड़की के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि यह तो शायद अब संभव नहीं हो सकता है। तो वह ऐसा क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। किया उसकी कसम कस को देखकर कहती है कि तुम ऐसा क्या सोच रहे हो जो कह नहीं पा रहे हो, जो भी है साफ साफ कहो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। उसकी बातों को सुनकर एके कुछ देर चुप रहता है, लेकिन फिर वह अपनी चुप्पी को तोड़कर कहता है कि कुछ सालों पहले मिरेकल डॉक्टर की एक आईडी थी जिससे कोई भी जरूरतमंद इंसान उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, लेकिन अचानक से वह बंद कर दी गई है। इस वजह से अब हमें उन्हें ढूंढने में परेशानी हो रही है। किया उसकी बातों को तुरंत समझ जाती है कि वह क्या कहना चाहता है। वह उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि ठीक है, बस इतनी सी ही बात है, अपना लैपटॉप लाओ। ये सुनकर एके बहुत ही आश्चर्य के साथ किया को देखने लगता है। क्या ये बात इतनी सी है, इस लड़की को क्या लगता है, क्या ये बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बन रही है। हाँ, मुझे ये पता तो चल चुका है कि यह हैकर है जिसने मेरे कैमरे को हैक कर लिया था, पर इतनी बड़ी भी नहीं है कि वो डॉक्टर केआर की आईडी को हैक कर सके। दुनिया के बेस्ट हैकर उसके पास है, फिर भी वह लोग आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। और ये लड़की क्या कहना चाहती है। इस समय एके के मन में बहुत से सवाल थे, पर वो बिना कुछ कहे फोन कर अपना लैपटॉप मंगा लेता है। थोड़ी ही देर में सर्वेंट उसका लैपटॉप उसे दे जाते हैं। बीच किया अपने फोन से रूहानी के पास कुछ मैसेज करती है। रिप्लाई में रूहानी ओके कहती है। जैसे ही एके का लैपटॉप आता है, किया उसे ओपन करने को कहती है। डॉक्टर केआर की आईडी ओपन करने को कहती है। किया खुद कुछ नहीं कर रही थी, वह सब कुछ एके से ही करने को कह रही थी। अभी महज 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि तभी डॉक्टर केआर की आईडी पर लॉगिन होता है और आईडी ओपन हो जाती है। दूसरी तरफ से हेलो का मैसेज आता है। ये देखकर तो अब एके एकदम से सुन्न ही पड़ जाता है। उसके तो हाथ पैर बिल्कुल जम गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। क्या ये डॉक्टर केआर की आईडी है और उन्होंने उसे हेलो का मैसेज किया है।
क्या सच में वह जो देख रहा है सही है या उसका एक भ्रम है। वह बार बार बटन को प्रेस करके देख रहा था। वाकई में ये सच था। अब उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। सच में ये सामने बैठी छोटी सी लड़की बहुत कमाल की है, पर उसने ऐसा क्या किया जो एक ही सेकंड में इतना बड़ा करिश्मा हो गया। वह बहुत ही आश्चर्य से किया की ओर देख रहा था। तभी किया ने उससे कहा कि मुझे लगता है कि अब शायद तुम्हें यकीन हो गया होगा। उसकी बात को सुनकर एके एकदम से अपने होश में आता है और वह किया को आश्चर्य से देखते हुए कहता है कि क्या सच में वह डॉक्टर केआर को जानती है। इस वक्त एके खुशी का ठिकाना नहीं था। वह इतने सालों से जिस चीज को ढूंढ रहा था आज वह उसे मिल गया था। शायद अब उसके जीने के चांस हो, वरना वह तो पूरी तरह से उम्मीद ही हार गया था कि अब वह जिंदा भी रह पाएगा कि नहीं। ये छोटी सी लड़की सच में उसकी जिंदगी में खुशियां बनकर आई है। इस समय एके को इस छोटी सी लड़की पर बहुत प्यार आ रहा था। इस लड़की ने उसे जीने की एक उम्मीद दे दी थी। ओके बहुत ही प्यार से कहता है कि क्या तुम डॉक्टर केआर को जानती हो। क्या हुआ तुम्हारे रिलेटिव हैं या फिर कोई ऐसी जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि तुम्हारे एक बार कहने से ही उन्होंने अपनी आईडी ओपन कर दी। किया उसकी बातों का क्या जवाब दे, क्योंकि वह तो खुद ही डॉक्टर केआर है। वह सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ कह देती है। वही एके तो बहुत खुश था। तब किया रहती है कि क्या अब तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। किया की बातों को सुनकर एके भी मुस्कुरा देता है। अब उसे किया को अपनी प्रॉब्लम बताने में कोई भी हिचक नहीं थी। वो किया को बताता है कि लगभग 4 साल पहले एक बिजनेस डील के लिए पार्टी में गया था जहां उसे धोखे से किसी ने पॉइजन दे दिया था। पहले तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला। वो पॉइजन धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। जब उसे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर को हायर किया, पर कोई भी उसे पॉइजन का एंटीडोट बनाने में कामयाब नहीं हो सका। बस वो कुछ वक्त तक उसे पॉइजन के असर को रोक सकते थे। इस तरह धीरे धीरे मेरी जिंदगी के दिन भी कम होते गए और अब मुश्किल से मैं 1 से 1.5 साल ही जिंदा रह पाऊंगा। इसी वजह से मैं कभी अपने घर अपने माँ बाप से भी मिलने नहीं जाता हूँ, क्योंकि यह पॉइजन अचानक किसी भी वक्त मुझ पर अटैक कर देता है, जिससे मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अगर यह सब मेरे घर वालों को पता चलेगा तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। इसलिए मैंने उनसे दूरियां बना ली, जिससे मेरे जाने के बाद वह लोग खुद को संभाल सके। पर कुछ वक्त पहले मुझे एक बड़े डॉक्टर ने बताया कि इस पॉइजन को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वह मिरेकल डॉक्टर केआर हैं। तब से लेकर आज तक मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ और इन्हीं सब के चलते मुझे खुद के लिए एक लैब बनाना पड़ा। जैसा कि तुम्हें पता है यहाँ पर बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिससे किसी भी बीमारी को दूर किया जा सकता है और जो कहीं भी नहीं मिल सकती है। पर शायद हमारे साइंटिस्ट इस पॉइजन का एंटीडोट नहीं बन पा रहे हैं। अगर तुम मुझे डॉक्टर केआर से मिलवा दो और वह मेरे पॉइजन का इलाज कर दे तो मैं ये पूरा लैब तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। किया को एके के बारे में जानकर बहुत ही दुख होता है। लोग कैसे अपने स्वार्थ के लिए किसी की जिंदगी के साथ खेल जाते हैं। एक पल भी उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उनके ऐसा करने से सामने वाले को क्या क्या झेलना पड़ जाएगा। तभी किया एके ऐसे कहती है कि उसे उसके लैब की जरूरत महज कुछ दिनों के लिए है। वो उसे पूरा नहीं लेना चाहती है। वह सिर्फ थोड़े वक्त के लिए उसके लैब में रिसर्च करेगी और जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वह यहाँ से चली जाएगी। जैसे ही एके सुनता है कि वह यहाँ से चली जाएगी तो पता नहीं क्यों उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वह तो इस लड़की के साथ कुछ वक्त रहना चाहता था।
पर क्या ऐसा संभव हो पाएगा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि वो उसे किसी भी तरह से कैद करके नहीं रख सकता है। उसके सामने बैठी लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, ये तो दुनिया भर की पावर रखती है, जिसका नमूना तो उसने अभी ही देखा है। वो किया से कहता है कि जब तक तुम्हें लैब की जरूरत है तुम उसे यूज कर सकती हो, बस मेरी मुलाकात डॉक्टर केआर से करवा दो और मेरी बीमारी के बारे में उन्हें बता दो, जिससे वो कोई रास्ता निकाल सके। शायद इस तरीके से वह किया के साथ कुछ वक्त बिता पाएगा। इस वक्त के मन में यही बात चल रही थी। किया उसे कहती है कि उसे उसकी शर्त मंजूर है, वह पूरी कोशिश करेगी कि डॉक्टर केआर उसकी मदद कर दे। आगे जो भी होगा वह भगवान के हाथों में है, वह जितना कर सकती है उतना जरूर करेगी। किया इस वक्त यही सोच रही थी कि वो किसी बहाने से एक के ब्लड का सैंपल ले, जिससे वह जान सके कि उसे किस तरह का पॉइजन दिया गया है और वह एक ही वक्त में उन सभी के लिए एंटीडोट बना सके। क्या वह वही पॉइजन तो नहीं है जो मनु आंटी को दिया गया है? अगर ऐसा हुआ तो वह एक साथ ही सारे एंटीडोट बनाने की कोशिश करेगी। किया एके से कहती है कि वह लैब में ही रहेगी, इसलिए उसका इंतजाम वहीं पर करवा दे। ये सुनकर तो एके का दिल ही टूट जाता है। वह तो सोच रहा था कि किया कुछ वक्त तक उसके साथ रहेगी, पर ये तो लैब में रहने की बात कर रही है। पर वह बेचारा कुछ कर भी तो नहीं सकता था सिवाय किया की बात मानने का। तभी एके के फोन पर रेहान का कॉल आता है। शायद वाक्य के सामने उठा लेता तो किया उसे आवाज को पहचान जाती, पर ऐसा अभी नहीं होना था। इस वजह से एके किया को एक्सक्यूज कर वहां से बाहर चला जाता है और रेहान की कॉल रिसीव करता है। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा? क्या रेहान को पता चल पाएगा कि किया कहाँ है, या फिर किया फिर से जंगलों में लैब में रिसर्च करने चली जाएगी और रेहान और मयंक किया को इसी तरह ढूंढते रहेंगे? क्या अब एके भी इन लोगों के साथ किया को ढूंढेगा, और जब उसे पता चलेगा कि वह लोग इस लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसे वह अपने लैब में छोड़कर आया है, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? तो दोस्तों आज मैं छोटा चैप्टर ही दे पा रही हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं डेली चैप्टर अपलोड कर पाऊँ। तबीयत ठीक ना होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाती हूँ। आज का चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करेगा, और जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।